उत्तरांचल के साबका मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को सैकटरी जनरल सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उन्होंने सन्मानित करनगे। उन्होंने तो बाद मैं बेनती करांगा श्री सुनील जाखड़ जी को भी सन्मानित कर। अज दे इस समागम साडे बहुत ही सत्कारयोग आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के घरता घरता आन ते शान नौजवानों की दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, साडे सत्कारयोग पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उत्तराखंड के साबका मुख्यमंत्री ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैकटरी पंजाब के इंचार्ज श्री हरीश रावत जी, साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी, स्टेज ते विराजमान पंजाब सरकार के सारे सत्कारयोग मंत्री साहबान, MLA साहबान, सत्कारयोग इलाका निवासी सत्कारयोग सज्जनों, अज असी तुहाडे च शामिल होए हैं। राहुल गांधी जी को तुहाडे नाल शामिल करने वास्ते बेनती करदा है कि जिहड़ा ये कानून खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित दिल्ली की सरकार ने लिआंदा है, राहुल गांधी जी, ये पंजाब की इकोनमी ते पंजाब के किसानों की तबाही का कारण है। साडे पंजाब की जिहड़ी इकोनमी है खेतीबाड़ी ते निर्भर करती है। साडे सब तो बड़ी मुश्किल ये है राहुल जी, इस धरती च ना कोला पैदा होंदा है, ना तेल निकलता है, ना लोहा निकलता है, ना कोई खनिज पदार्थ निकलता है, इतने सिर्फ खेतीबाड़ी होती है। और साडी जिहड़ी इकोनमी है ये जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल संबंधित इत्थे जिहड़ी सिस्टम है मंडीकरण सिस्टम जिहड़ा इस कानून दे नाल हमेशा वास्ते खत्म हो रहा है। इहदे नाल सानू पिछले 1 साल च 4000 करोड़ रुपया आमदन हुई है। ये साडी जिहड़ी खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित है। इस आमदन दे नाल असीं पंजाब दी विकास करते हैं और इहदे नाल जिहड़ा पंजाब दे अंदर आड़ती है 30,000 के करीब आड़ती है पंजाब च, जिहड़ा इस सिस्टम च चलाउण वास्ते जिहदा बहुत बड़ा योगदान है। पिछले साल उन्होंने 1611 करोड़ रुपया इस सिस्टम तो आमदन हुई और इहदे विच 3 लाख के करीब मजदूर शामिल है जिहड़ा इस सिस्टम नूं चलाउंदा है। 1100 करोड़ रुपया उन्होंने आमदन हुई। ये सारा कुछ कानून आने तो बाद खत्म हो जाना है, तबाह हो जाना है। और तुसी राहुल जी ये जिहड़े शैड बने हुए हैं, ये जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब च 435 यार्ड बने हुए हैं, पंजाब च 1430 परचेज सेंटर बने हुए हैं। अरबां रुपया ला के पिछले 50 साल 13,000 तो 300 एकड़ पंजाब सरकार ने जमीन खरीद के ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इस कानून तो बाद ये सारा कुछ बेकार हो जाना, तबाह हो जाना। और सब तो जिहड़ी माड़ी गल है पंजाब दा किसान जिहदी देन बड़ी है इस देश वास्ते, इत्थे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इत्थों के किसानों ने मेहनत करके इत्थे पंजाब दा अन्न भंडार भरिया है। सत्कारयोग साथियों, असी इस कंट्री का 2% हिस्सा है, 2% पंजाब। इस पंजाब के 2% हिस्से इत्थों के किसानों ने सेंटर पूल के अंदर, केंद्री पूल के अंदर 50% अन्न भंडार पाया है।
और ग्रीन रेजोल्यूशन लिया के पंजाब की जिहड़ी काया कल्प की है। सत्कारयोग साथियों, राहुल जी 50 साल पहला जदों इस मुल्क की आबादी इस तो चौथा हिस्सा सी, तकरीबन 30-35 उस वेले साडे कोल खाण जोगे दाने नहीं सी आउंदे, असी अनाज 135 करोड़ से चली गई है। सानू माण इस गल दे पंजाब दे किसान ने जिथे 135 करोड़ नूं खाण वास्ते अनाज दिता, अज असी अनाज बाहरों नहीं मंगाते, असी अनाज बाहर भेजते हैं। सानू इस गल ते माण है। अज वो किसान देश का जिहड़ा ढिड भरन वाला अन्नदाता है, अज श्री नरेंद्र मोदी जी उसनूं तबाह करन दे लगे है, उसनूं गुलाम बनाउण दे लगे उन्हां दे गुलाम बनाउण वास्ते जोर लग्या हुआ। कल्ले किसानां दी गल नहीं राहुल जी, ये नरेंद्र मोदी तो साडे सारियां दा दुश्मन है, सारे पंजाब नाल ईर्खा करदा है, सानू दुश्मन समझदा है। उसदा कारण ये है पिछले जिहड़ियां चोणां होईयां भावें 2017 की गल कर लो, भावें 2019 की गल कर लो, पंजाब दे अंदर सारे हिंदुस्तान च मोदी 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 हुई, पर कला पंजाब एक ऐसा सूबा है थोड़ी मेहरबानी के नाल, सोनिया जी के आशीर्वाद के नाल इको एक लीडर है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिसने मोदी लहर अंबाला नहीं टप्पण दी, हरियाणा बार्डर पंजाब च वड़ नहीं दी, और पहली बार 54 साल की इतिहास मैं देखिया 54 साल के इतिहास इड्डी वड्डी विक्टरी 117 MLA दे विचों 77 MLA 50 साल के इतिहास पहली बार पंजाब च जीते है, और उहदे मुकाबले सिर्फ बीजेपी के 3 MLA, सिर्फ 3 MLA और 77 MLA पंजाब 54 साल च इड्डी वड्डी गिनती च कदे MLA जीते नहीं। इस करके नरेंद्र मोदी साडे ते बहुत औखा है। उस तो बाद 2019 च पार्लीमेंट दीयां चोणां होईयां, तुसीं देखिया सारे उत्तरांचल सानू बहुत किते किते सीट मिली, पर पंजाब एक ऐसा सूबा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहनुमाई थले असी 13 चों 8 सीटां जीते हैं, और बीजेपी सिर्फ 2 सीटां जीती है, सिर्फ 2 सीटां। एक जीती है नरेंद्र मोदी की, एक तो शनि जोड़ करके जीत गई, शनि जोड़ करके गुरदासपुर जीती गई। सो अज जिहड़ा हुशियारपुर च इलैक्शन होया सी, पार्लीमेंट बनी सी, उहदे विच कैप्टन साहब थोड़ी रहनुमाई थले 2 बाई इलैक्शन होईयां, 2 उन्हां दोवां च ही बीजेपी हार गई, जिहड़े 3 जीते सी वो सिर्फ 2 रह गए। ये कारण मोदी समझदा है कि सारे मुल्क च मेरी मोदी मोदी होवे ते पंजाब वाले मैनू टिच समझण, मैनू मेरी पुछ ना होवे। इस करके साडे नाल बदले दी भावना दे नाल सानू देखदा है। मैं उन्हां नूं इक कहना चाहना है, मोदी साहब इत्थे 36 साल हो गए, इत्थे किसान अंदोलन होया, इत्थे किसान अंदोलन होया जिहड़ा अज भी 38 साल तो उसदियां उहदे जिहड़े जख्म है SYL ते उत्थे अंदोलन होया पाणियां दा, कपूरी मोर्चा लग्या। उस तो बाद वो जिहड़ा अंदोलन सी पीसफुल चलिया ते उस तो बाद वो आतंकी बन गया, और पंजाब दे अंदर SYL नूं रोकण वास्ते उस वेले काम करने वाले इंजीनियरां नूं गोलियां दा निशाना बनाया गया। पंजाब दे पाणियां वास्ते दे कारण, उस अंदोलन दे कारण, उस जिहड़ा मजदूर खेत मजदूरां दा ते किसानां दा अंदोलन सी, उसकी वजह नाल पंजाब च अतवाद होया। वो जिहड़ा अंदोलन सी उहदे कारण साडे ब्लू स्टार एक्शन होया, उसके कारण
श्रीमती सोनिया इंदिरा गांधी जी की असैसीनेशन हुई, उसी के कारण दिल्ली के दंगे होए। सो मैं कहना चाहता मोदी साहब, होश करो, ध्यान करो, हंकार छड्डो, हंकार छड्डो। और जेड़े पासे तुसी चले हो, ये तबाही का कारण है। ये जो उस अंदोलन सी जिहड़ा किसानां दा अंदोलन, जिहड़ा अज तक उसके पेच नहीं खुले, अज भी SYL का मुद्दा मुक्या नहीं, लगातार जारी है। और तुसी देखो उस जिहड़ा अंदोलन कला पंजाब के किसानां दा सी, हुण तां तुसी सारे हिंदुस्तान के किसानां दे नाल पंगा ले लिया, सारे हिंदुस्तान के किसानां नाल आडा ला लिया। तुसी शेर दी पूंछ नूं हथ लाया। तुसी गल समझ लो, हुण थोड़ी पुठी गिणती शुरू हो चुकी है, थोड़ा दिन खत्म हो चले। मैं थोनू बेनती करनी चाहता कि होश करो। सानू जदों मैं अंदोलन देखदा, जदों किसानां दा मैं देखदा, मैनू पुराने दिन याद आते हैं। जब मैं SYL वाली गल दी मैनू याद आती है तो कंबनी छुड़दी है। असी मोदी साहब पंजाब च बड़े 10 साल हंडाया, इत्थे अतवार का समा देखिया, इत्थे 40-40 लोथा, इत्थे एक पिंड च बेकसूर लोगों दियां असी जड़ियां सड़दियां देखियां। तो साडे ते रहम करो, तुसी सानू इस रास्ते ते ना लेके जाओ। मैं अखीर च राहुल जी थोड़ा दिलों धन्यवाद करदा। जदों भी साडे ते मुसीबत आई, चाहे किसान दी आई या किसी ते भी आई, तुसी हमेशा ही साडी बाह फड़ी, तुसी हमेशा ही साडा साथ दिता। मैनू याद है 1915 जदों पंजाब दा किसान अप्रैल के महीने कणक की प्रोक्योरमेंट हो रही सी, सड़ रहा सी। एक महीना नरेंद्र मोदी की करोपी कारण पंजाब च कणक का एक भी क्विंटल खरीदिया नहीं गया। उस वेले तुसी 29 अप्रैल 2015 नूं तुसी खंडा आए, तुसी गोबिंदगढ़ आए, तुसी सरहद आए। थोड़े आने दे नाल दिल्ली की सरकार हिली और सवेरे रातों रात भाजड़ा पईयां ते सवेरे मीटिंग करके नरेंद्र मोदी ने और इलैक्शन की ते अगले दिन 30 तरीक नूं पंजाब च प्रोक्योरमेंट शुरू हुई, थोड़े कारण हुई। सो पंजाब का किसान उस दिन तो थोड़ा फैन बन गया, थोड़ा ऋणी बन गया। उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई और फिर इत्थे जिहड़ा मोर्चा लग्या, उस मोर्चे ते पीसफुल मोर्चे ते उस वेले की सरकार ने धक्का किया, बेकसूर लोग नौजवान शहीद हुए। उस वेले भी पंजाब तप रहा सी, भट्ठी वांगों बढ़ रहा सी। उस औखी घड़ी च कोई भी दिल्ली का लीडर जिहड़ा पंजाब च आउण नूं तैयार नहीं सी। पंजाब का जिहड़ा लीडर जिहड़ा सी अकाली BJP का वजीर, कोई पंजाब च जाण नूं तैयार नहीं सी। उस वेले भी तुसी साडा साथ दिता, तुसी 2 दिन उत्थे आए ते लोकां दा दर्द वंडाया। अज फिर तुसी इस औखी घड़ी च साडा साथ देण आए हो, साडी बाह फड़न आए हो, साडा जिहड़ा मसला हल करन वास्ते आए हो। मैं परमात्मा अगे दुआ करदा, वाहिगुरू सच्चा पातशाह तुहानूं शक्ति बख्शे। मोदी दे पुठे दिन शुरू हो गए, गिनती शुरू हो गई। आने वाला समा तुहाडा है, वाहिगुरू साडे ते मेहर करे। आने वाले इस हिंदुस्तान के तुसी प्रधानमंत्री बनो, ये जिहड़ा काला कानून इस नूं खत्म करियो। इन्नी बेनती करदा होया तुहाडे तो खिमा दा जा चुका। धन्नवाद, जय हिंद। हुण मैं बेनती करदा काका रजिंदर सिंह जी जिन्हां दा अज दा ये प्रोग्राम है, जिहदे घर दा धरता वो आके अपना वैलकम करन। श्री साढ़े सारे आए आगुआं दा, राहुल गांधी जी का, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, हरीश रावती जी का और सुनील जाखड़ जी को वैलकम करन। श्री रजिंदर सिंह जी MLA साहब। बहुत सत्कारयोग
बहुत सन्मानयोग हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों की धड़कन साडे महबूब लीडर श्री राहुल गांधी जी, पंजाब की आन ते शान, किसानों के मसीहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ लीडर, साबका चीफ मिनिस्टर, साबका कैबिनेट वजीर भारत सरकार, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज सत्कारयोग हरीश रावत जी, बहुत सत्कारयोग साडे कांग्रेस के प्रेजिडेंट साहब श्री सुनील जाखड़ जी, साडे सीनियर कैबिनेट वजीर श्री ब्रह्म महिंद्रा जी, साडे कैबिनेट वजीर साधु सिंह जी धर्मसोत, साडे कैबिनेट वजीर विजय इंद्र सिंगला जी, कैबिनेट वजीर राणा सोढी जी, स्टेज ते शोभत सारे MLA साहबान, यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट साहब ते सामने बैठे बहुत सत्कारयोग किसान वीरों, साढ़े सारे पार्टी के लीडर साहबान, आगू साहबान, वर्कर साहबान, राहुल जी अज मैं थोड़ा बहुत दिल दियां गहराइयां समाने विखे आन ते थोड़ा मैं जी आया करदा। मैं थोड़ा बहुत दिलों धन्यवाद भी करदा कि अज दी इस बहुत ही औखी घड़ी दे विच तुसी पंजाब आके किसान दे नाल खड़े होए हो और किसान दी बांह फड़ी है तो बड़ा हौसला मिलिया पंजाब दी किसानी नूं। असी सारे समझते हैं कि करोना महामारी दी एक बहुत वड्डी कहर दुनिया दे विच चल रहा, हिंदुस्तान दे विच चल रहा। तुसी उस दे बावजूद कल भी अज भी जो पंजाब दा दौरा कीता, मैं थोड़ा धन्नवाद करदा। पर पंजाब दे लई सब तो वड्डी जिहड़ी करोना महामारी तो भी वड्डी जिहड़ी आफदा महामारी है वो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया दा ते बीजेपी दी सरकार पंजाब दे किसानी वास्ते बन के आई है। और जदों तो नरेंद्र मोदी बीजेपी दी सरकार ने इन्हां कॉरपोरेट सैक्टर्स दे नाल, अंबानी अदानी पूंजीपतियां दे नाल पंजाब दी किसानी दा जदों सौदा कीता, जदों दे ये काले कानून ऑर्डीनेंस पास होए है, पंजाब दा अन्नदाता, पंजाब दा किसान सड़कों ते रेलवे स्टेशनों ते धरने ते रातां कट रहा। सो नारा लग्या सी जय जवान जय किसान, और सारी दुनिया जानती है कि इस पंजाब ने 2% लोगों ने 2% किसानी ने 60% लोगों नूं जदों कणक बाहर तो आंदी सी रोटी खुआई। और सब तो ज़्यादा शहीदियां कुर्बानियां ये गुरुआं पीरां दी धरती, इस दे नौजवानों ने शहीदियां दे के आज़ादी दवाई। और अज भी असीं जदों देखते हैं जदों बॉर्डर ते जदों लड़ाइयां होंदियां तां साडे सूरवीरां दियां इत्थे शहादतां दिंदे आ, उन्हां दे शहीदी प्राप्त करके लाशां पंजाब नूं आंदियां। पर अज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की नीयत खराब हो चुकी है। वो कहता कि मतबल निकल गया, अब हम पहचानते नहीं। दूजे पासे गल कर लो जिहड़ी बीजेपी की भाईवाल पार्टी अकाली दल, जिसनों लोग हुण पिंडां च यू टर्न पार्टी कहते, अभी पता नहीं ये पार्टी कदों यू टर्न ले ले। और इन्हां दा जिहड़ा इतिहास है बेइंसाफियां ते बेईमानियां दे नाल इन्हां दा इतिहास भरिया पिया। बहुत वड्डी जदों ये ऑर्डीनेंस पास होया 4-5 महीने इन्हां ने वकालत की है और अज रौला पाया जा रहा पिंडां दे विच कि बीबी हरसिमरत कौर ने अस्तीफा देता, बड़ी वड्डी कुर्बानी करती है।
मैं बधाई दिना पंजाब के किसान नूं। ये जिहड़ा अस्तीफा दिता नहीं, ये पंजाब की जिहड़ी किसानी बैठी है, इन्होंने बाह मरोड़ के अस्तीफा दवाया, धक्के नाल अस्तीफा दवाया। सो अज 10 दिन जदों भी ये गल होंदी है, इन्हां दे तुसीं देखिआ पंजाब की किसानी 10 दिन बादल विखे धरने ला के इन्हां दा घर घेरिया उन्होंने। और पिंडां दे विच असीं जाने आ, इस तो पहलां होर्डिंगां बोर्ड लगे हुए सी कि कोई भी अकाली दल का वर्कर, अकाली दल का MLA, साबका वजीर पिंड दे विच वड़ नहीं सकता। सो हालात देख के इन्होंने ये यू टर्न लिता। सो अजे ये किसानी बैठी है, अस तो कह सकते हैं भी जदों भी पंजाब की किसानी नूं भीड़ पई है तो एक ढाल बन के साडे मुख मंत्री साहब ढाल बन के सामने आके किसान दे नाल खड़े होए। और तुसीं देखिआ जदों भी पानियां दा मसला तुहाडे सामने, जो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 2 करोड़ रुपए का चैक लैके साइन कीते सी, 23 एकड़ जमीन लेती सी गुड़गांव दे विच, जिथे बहुत वड्डा होटल बनाया। और उस वास्ते जो असैंबली दे विच वो जिहड़ा पानियां दा समझौता साडे महबूब लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वो रद्द किया। कला हमेशा ही तुसीं देखिआ कि जदों भी 2002-2007 की गल कर लिओ, जदों भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का राज आया, खुशहाली आई है किसानी दे विच। फसलां चक्कीआं गईयां, करजे माफ़ किए गए। जे मैं कल्ले अपने समाणे की गल करां, हल्के मेरे हल्के समाणे च असीं हुण तक, मैं धन्नवाद करदा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, 52 करोड़ रुपये असीं करजे, सीधे करजे किसानां नूं माफ़ कर चुके। हाँ जी, माफ़ कर चुके हैं। इस दे नाल ही मैं धन्नवाद करदा, साडी इत्थे बहुत बड़ी गड़ेमारी हुई है, उस दे विच 10 करोड़ रुपया मैं असैंबली च बेनती की सी, वो भी माफ़ किया। 2.5 करोड़ उस तो बाद माफ़ किया। सो मैं ज़्यादा समा विच नहीं रहना चाहता, तुसीं उडीक रहे हो साडे महबूब लीडर राहुल गांधी जी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं, वो आके अपने विचार पेश करन। मैं एक बारी फिर राहुल जी का इत्थे आउण नूं जी आया करदा, धन्नवाद करदा। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बहुत ही अदब ते सत्कार दे नाल बेनती कर लग्या साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी नूं कि मंच ते आउण ते अपने विचार तुहाडे सारिआं दे नाल साझे करन। श्री सुनील जाखड़ जी। बहुत ही सत्कारयोग साडे हिंदुस्तान के नौजवानों के खास करके दिलों के धड़कन कांग्रेस के रहनुमा श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के हरदिल अजीज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे AICC जनरल सैक्रटरी इंचार्ज पंजाब श्री हरीश रावत जी, ते थोड़े सारिਆਂ ਦੇ ਤੇ पंजाब ਦੇ जिन्हां मंडियां ते अज भीड़ पई है, उस मंडी बोर्ड के चेयरमैन सरदार लाल सिंह जी, राजिंदर सिंह जी MLA मंच ते विराजमान, साडे सारे MLA भरा साथी MP साहिबान, सीनियर लीडर साहिबान, ते साडे नाल उचेचे तौर पर हरियाणा तो आए दीपेंद्र हुडा साहब, ते सामने बैठे मेरे किसान साथियों तो मेरे व्यापारी भराओ। मैं BJP वांगू व्यापारी भरा नहीं कह रहा साहब, व्यापारियों नूं आ BJP वाले जिन्होंने कल ताई व्यापारी भरा कहते सी, अजकल दलाल कहते हैं, अजकल विचोलिया कहते हैं। अनू कहते हैं भी किसानां दा खेड़ा छुड़ाना है इन्हां विचोलियां तो। मैं साथियों सिर्फ तुहानूं बेनती करना है, मैं जिहड़ा सुन तां आपां आए राहुल गांधी जी नूं, उन्हां दा सुनेहा सुनना है, तुसीं सारे उहनूं सुनेह नूं लैके जाओ, लोकां 'च पहुँचाओ। ਜਿਹੜੀ गल मैं 2 दिनों तो उन्होंने नाल रह के देख रहा, जी इन्हों की भावना है, वो भावना मैं 2 शब्दों से कहना चाहूँगा। मजदूर साथी भी खड़े हैं,
किसान भी बैठे है, व्यापारी भरा भी बैठे है, शहरी दुकानदार भी बैठा है जिथे। साथियों कहते डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे। बचना किसी ने नहीं साथ। किहदा समय पहला लगूगा, गरीब आदमी मातड़ पहला मारा जाऊगा, पहला मजदूर मरूगा, फिर किसान मरूगा, फिर दुकानदार मरूगा, फिर व्यापारी मरूगा, फिर हिंदुस्तान मरूगा। इनू रोकना थोड़े कोल है, क्योंकि किसान नू मारन दा जिहड़ा काम कीता है मोदी साहब ने, गोली नहीं चलाई, डांगा नहीं चलाइया। बड़े सियाणे गुजरात वाले कलम नाल मारिया, कलम पहला वही खाते च मारते सी, उन्होंने अज कॉन्स्टिट्यूशन बदल के आ जिहड़ी अमेंडमेंट की है, जिहड़ा साडा सूबियां दा अधिकार सी लैके किसान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। रोज कह देंगे है बड़ी नवी मिसाइल बनाई है हिंदुस्तान ने। मैं कहना मोदी साहब वाली कलम उस मिसाइल नालों भी तगड़ी है, सीधी किसान के हिक च आके बची है, सारिਆਂ ਦੇ गरीबां ਦੇ आके हिक च बची है। पर फर्क इन्ना ही है, जिहड़ी मिसाइल या कोई धमाका होंदा है वो एकदम हो जाता है। मेरी बेनती है समझण की कोशिश करो, बरगलाणगे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। आ मिठा जहर है, स्लो पॉइजन, झटका नहीं करना, इन्होंने हलाल करना। तुहानूं हौली हौली वड्डणगे। एक दिन च MSP की खरीद नहीं खत्म होने लगी, एक दिन च नहीं होना, एक साल च नहीं होना। अज ताईं तां इन्हां दे अंबानियां अडानियां दे पैर लवाणगे। उन्हां दियां पहलां किते ना किते उन्हां दी पैठ बनाणगे। वो जदों इस काबिल हो गए, पंजाब दे अंदर 1 करोड़ 28 लाख टन कणक चक्की है, हुणे 1 करोड़ 70 लाख टन झोने की तैयारी है। कोई बंदा बंबई तो उठ के आके एक दिन च नहीं खरीद कर सकता। हौली हौली उन्होंने दुकान बना लेनी है, जिवें छोटा दुकानदार बराबर मॉल बन गया, उन्हें रगड़ते। उस तरह जिहड़े इत्थे छोटे साडे आड़ती भरा बैठे है, उन्होंने जदों बराबर इत्थे रिलायंस मार्ट आके लग गया, कारगिल ने दुकानां खोल लिया, कारगिल के नां ते अंबानी ने खोल ली, अडानी ने खोल ली, सब ताले सारे लग जाने। सियाणे बहुत हो तुसीं, कहंदे किसान कमला है, किसान दे नाल तां गल भी कोई नहीं करता। मोदी साहब ने एक बारी किसी किसान नूं बुला के नहीं सलाह कीती भी मैं आ तेरी अख च सुरमा पाण लग्या। किसान कहंदा मेरी अख पौड़ी जाने आ, वो कहंदे नहीं, मोदी साहब कहंदे तेरे सुरमा पाई जाने आ। हुण दस दे सर सुरमा पाया कि अख पौड़ी है थोड़ी। तुसीं देखना पऊगा तुहानूं। उस किसान चों बदबू आण लगी मोदी साहब नूं। मनु दुख इस गल दा है, मोदी साहब ने एक गल ते वोट मंगी सी 2014 च, याद करियो, मैं झूठ बोला टोक दियो, मैं माफी मंग के बह जाऊंगा। उन्होंने कहा सी मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चाय बेचता था। हाँ, चाह बेचने वाले ने किया साहब, गरीब किसान दे बुला के गल नहीं की। बू आण लगी अजकल। तुसी बॉम्बे फोटोआं देखी होने, केड़े किसे गरीब नूं जफ्फी पांदे देखिया तुसी? किसे गरीब नूं मोदी साहब दे नेड़े देखिया किते? अतर लगे आते, अतर फुलैल लगे, वो बंबई वाले आके जफ्फी पांदे, अडानी अंबानी। किसान इत्थे बैठा, किसान तां कमला है, किसान नूं पता नहीं। साहब उन्होंने समझदारी दिखाओ, उन्होंने पता लगे किसान अपना चंगा माड़ा पहचान सकता है। किसान नूं पता है कांग्रेस ने, साडे पंजाबी च कहावत है साहब, तुसीं तां समझदे हो, आ जिहड़ी MSP है ना, बनाई किहने सी, लाई किहने सी? कांग्रेस ने। साडे पंजाबी दी कहावत है, कहंदे कि जिन्हां ने जम्मीआं ओही विआहणगे। असीं MSP लागू कीती, MSP ते पैरा भी कांग्रेस सरकार देऊगी। राहुल जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए, किसी की कौड़ी अख नहीं करन देनी इस पासे। मैं तुहानूं आ सुनेहा देण आया। मैं हुण बेनती करूंगा सरदार लाल सिंह जी, थोड़े बिहाफ ते मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब नूं आके थोड़े नाल अपने विचार साझे करन। जय हिंद साथियों। किसानां दे वसीया जिन्हां ने पंजाब च मोदी नूं खुशकण नहीं दिता, मोदी नूं पंजाब च वड़न नहीं दिता। मैं उस महान शख्सियत कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब नूं बेनती करन लग्या कि वो आन स्टेज ते
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी। राहुल गांधी जी, साढ़े जनरल सैकटरी साहब हरीश रावत जी, साढ़े PCC के प्रधान साहब सुनील जाखड़ जी, मेरे बहुत पुराने साथी और दोस्त सरदार लाल सिंह जी, साढ़े दीपिंदर हुडा जी जो अज हरियाणे तो साढ़े नाल उरे विराजमान ने, ब्रह्म इंद्रा जी, साधु सिंह जी, सारे साढ़े वजीर साथी, राणा गुरमीत सोढी जी, विजेंद्र सिंगला जी, मदन लाल जी, राजेंद्र जी जिन्हों का ये इलाका है, गुरजीत औजला जी जो साढ़े MP ने अमृतसरों, निर्मल सिंह जी, हरदयाल कमोज जी, और इत्थे विराजमान स्टेज पे और इस पंडाल सजे मेरे वीरों और भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप एक बड़े अहम मसले वास्ते इकट्ठे हुए हैं। वो अहम मसला है किसानी का भविख, और उस किसानी का भविख बनाने लई साडे कोल राहुल गांधी जी आए ने दिल्ली तो, ताकि वो भी हिस्सा पाउण, ताकि गरीब किसानी जो पंजाब का 70% किसान हैगा, 5 किले तो घट का मालिक, किते 2 किले किते 1 किला, ਉਹਦੇ वास्ते हाँ का नारा मारन और खड़न। इन्हां दी अपनी मंशा सी कि मैं पंजाब आना चाहुंदा, कुछ दिन लाना चाहुंदा, और वो किसानी वास्ते बोलना चाहुंदा जो बड़ी औखे तरीके नाल अपनी रोटी कमाउंदे ने, कड़क दी धुप दे विच काम करदे ने, ठंड दे विच सर्दियां दे विच बर्फ भी जम जाती है, कदे कदे उत्थे काम करदे ने, और उन्हां दे नाल जिहड़ा धक्का हुण ये हुकूमत कर रही है दिल्ली दी, ਉਹ हुकूमत के बारे असी सामना करना है, और मैं पहला पंजाब के लोगों को मारना है। इसलिए पंजाब पहला, क्योंकि ये एक सूबा है जिन्हें सदा तो लोगों को अनक दिता है इस देश। आ मंडी बोर्ड जिहड़ा आपां देख रहे हैं, AMPMC एक्ट वगैरह, ये तो 60-70 साल तो चल रहे हैं। जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई सी, वो तो पहला था सिर्फ किसानी अपना काम करती सी, और आड़ती आज सारे मंडी च बैठे हैं। असी राहुल जी, ये सब तो इस इलाके की सब तो वड्डी मंडी है, आ सारे बैठे ने बेचारे, किसी को नहीं पता कि साडा भविख की बनना। ये जिहड़ी BJP की हुकूमत है, इन्हों तो पता नहीं, या तो इन्हों खेतीबाड़ी का कुछ पता ही नहीं, या अगर पता है फिर ये समझाउण सारी दुनिया को कि धक्का क्यों किसानी नाल तुसीं कर रहे हो। और सिर्फ किसानी नहीं, आपां हुण मंडी च बैठे हैं, मंडी दा विच जिहड़ा जिन्स जांदा है मंडी बोर्ड नूं, मंडी बोर्ड सारे पंजाब दे पिंडां दी डिवेलपमेंट दे विच काम पैसे अपने लाउंदा है। लिंक रोड अपने बनते ने, मुरम्मत हुंदी है, पिंडां दी डिवेलपमेंट उहदे नाल हुंदी है, और तकरीबन 4000 करोड़ रुपया जो जाता है मंडी बोर्ड, वो भी बंद हो जाना है, क्योंकि इन्हों का जोड़ा बिल है, वो बिल कहता है कि कोई इससे कोई अपना कोई पैसा नहीं तुसी इत्थों लै सकते, पता नहीं क्यों। और यही नहीं, अज आपां PDS सिस्टम याद है तुहानूं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो ऐ हुंदा है कि जिहड़ी खरीद हो के FCI दे विच जांदी है, अन्न दा भंडार भरदे हैं देश का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ तो रखदी है, कदे दिल्ली दक्षिण भेजना पैंदा है, कदे पूरब कदे पश्चिम। जैसे हुण ऐतकी जदों करोना आई सी, लोगों के कोल रोटी नहीं सी खाण नूं,
ਉਹ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸੇ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਐ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਜਾਂ ਆਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ FCI ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, BKU ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ FCI ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਅਡਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਣੀ ਹੋਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਕੈਸੇ? ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲਿਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। 65% ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 35% ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਖੂਨ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਐਤਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਸੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ ਹੋਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਖੇ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਟਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ? ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਟਖਟਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਵਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਵਾਉਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਟ ਜਾਓ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ऋणी ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮੜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਆਓ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। अमरिंदर सिंह जी, झाकड़ जी, रावत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से
नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछले 6 सालों में उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा जो गरीबों को मिलता था, किसानों को, मजदूरों को मिलता था, उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं और कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं हुआ। लाइन में अरबपति नहीं खड़े थे, करोड़पति नहीं खड़े थे। लाइन में किसान था, मजदूर था, छोटा दुकानदार था, आम जनता थी, युवा थे, महिलाएं थी। आपने उनको अपना पैसा दिया, अपनी जेब से निकालकर आपने काले धन से लड़ने के लिए बैंक में अपना पैसा डाला, लाखों करोड़ रुपए। आपको कष्ट हुआ और फिर क्या हुआ? काले धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने सीधा आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, सीधा। आपको शायद पता भी नहीं लगा क्योंकि अखबारों ने नहीं लिखा, मगर आपके पैसे से इन लोगों का कर्ज माफ हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते कहते हैं हिंदुस्तान में एक टैक्स होगा, जीएसटी। अजीब सी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा था एक टैक्स होगा और आज जीएसटी में 5 टैक्स, 28% तक टैक्स। प्रधानमंत्री ने कहा था टैक्स सिस्टम को सरल करेंगे, हुआ क्या? आज किसी भी छोटे व्यापारी से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछिए, जीएसटी से क्या हुआ आपको बताएगा। हम खत्म हो गए, हमें बर्बाद कर दिया, और फिर कहेगा आज तक हमें नहीं समझ आई जीएसटी कैसे भरी जाती है, कब भरी जाती है। अब आप देखिए, बड़ा उद्योगपति होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। उसे 10 अकाउंटेंट चाहिए, 10 मिल जाएंगे। 50 चाहिए, 50 मिल जाएंगे। 100 चाहिए, 100 मिल जाएंगे। 200 तो 200, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आसानी से जीएसटी भर लेते हैं। किसी को रिश्वत देनी है, रिश्वत दे देते हैं। और जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो कहां से अकाउंटेंट लाएगा? हर महीने उसको जीएसटी भरनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, 5 अलग अलग टैक्स आते हैं, 28% टैक्स है। क्यों किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति की मदद करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोविड। कोविड में क्या करा? कहा 22 दिन में कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जाएगी।
हो गए 22 दिन, जीत गए लड़ाई। अगर 22 दिन में लड़ाई जीती गई तो ये मास्क क्यों पहने सब लोग? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? कोविड आता है, लाखों मजदूर भूखे प्यासे घर जाते हैं। मजदूरों ने मुझे कहा अगर ये 3-4 दिन रुक जाते, हमें बता देते, हम आसानी से घर पहुंच जाते। बिना पूछे इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, हमें खत्म कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। हमने उनसे कहा इनकी मदद कीजिए, बसों में ट्रेन में इनको घर भेजिए। दबाव डाला हमने, कुछ नहीं। मोदी जी से हमने कहा छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस की मदद कीजिए। ये लोग देश को रोजगार देते हैं, अंबानी और अदानी रोजगार नहीं देते हैं। छोटा व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ये देते हैं, इनको इनकी रक्षा कीजिए, देश बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। और कुछ ही दिन बाद सबसे अमीर लोगों का, अदानी का, अंबानी का, इन लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ। उनका कर्जा माफ होता है, कहते हैं इंसेंटिव है, इंसेंटिव है। और किसान के बारे में कहते हैं देखो सब्सिडी दी है इनको, उनको इंसेंटिव, आपको सब्सिडी। काम आप करते हो, खून पसीना आप देते हो और आपका पैसा उनको। और अब कोविड के बीच हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार, और ये 3 कानून लाए हैं। आप सोचिए ये 3 कानून आज क्यों लाए? कोविड के समय किसान को, खेत मजदूर को, छोटे व्यापारी को क्यों मारने की कोशिश हो रही है? 6 महीने क्यों नहीं रुके? 1 साल क्यों नहीं रुके? क्या जल्दी थी? क्या हो जाता? मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी सोच समझ के काम करते हैं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय अगर किसान और मजदूर के पैर में कुल्हाड़ी मारी तो कोविड के समय यह किसान और मजदूर खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, नारे नहीं लगा पाएगा, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, आंदोलन नहीं चला पाएगा। इसीलिए कोविड के समय इन्होंने ही काम किया है। नहीं तो 6 महीने रुक जाते। मगर इनको हिंदुस्तान का किसान नहीं मालूम, उसकी शक्ति नहीं मालूम। और अब हम किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी को दिखाने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे, किसान के साथ खड़े होकर हम दिखाएंगे, पूरा हिंदुस्तान दिखाएगा कि किसान में कितना दम है, खेत मजदूर में कितना दम है, छोटे व्यापारी में कितना दम। मोदी जी कहते हैं देखो किसान अपना माल कहीं भी बेच पाएगा। ठीक है, मुझे एक बात समझा दीजिए, ये जो आपके खेतों के पास सड़कें जाती हैं, ये किस पैसे से बनती है? ये मंडी टैक्स से बनती हैं। सही बात, मंडी के पैसे से ये बनती हैं। जो किसान अपना माल, गेहूं, गन्ना, सब्जी ले जाता है, वो सड़क कौन बनाता है? वो सड़क क्या अंबानी ने बनाई? वो अदानी ने बनाई क्या? वो सड़क मंडी टैक्स से बनती है। अब आप मुझे समझाइए, अगर आपने मंडी खत्म कर दी तो सड़क कैसे बनेगी? सड़क कैसे बनेगी? किसान अपना माल कैसे ले जाएगा? क्या वो सड़क अंबानी अदानी बनाएंगे?
मुझे दिखा दो, एक उदाहरण दिखा दो जहां अंबानी ने या अदानी ने किसी गांव के पास रोड बनाई हो, मुझे दिखा दो, हिंदुस्तान में दिखा दो। और अगर बनाएंगे तो टोल लगाएंगे। और नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी खरीद बेच सके। यह सिस्टम है भाइयों और बहनों। जैसे चेन होती है, ये एक चेन है। एमएसपी, मंडी, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, ये एक चेन है। इस चेन को आपने कहीं भी तोड़ दिया तो पूरी की पूरी चेन खत्म हो जाएगी। और आज अगर किसान जिंदा है तो ये जो ढांचा है, जो चेन है, इसके कारण जिंदा है। ये चेन किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। और मैं ये भी कहता हूं कि चेन में कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है, नहीं, कमी है। मंडियों में कमी है, कम मंडी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, और साइलोज होने चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को सिस्टम को और बेहतर करना चाहिए। आपको लगता है कि किसान माल नहीं बेच पा रहा है तो 100 के बजाय हजार मंडी कर दीजिए। उसके गांव के बिल्कुल पास मंडी लगा दीजिए। मंडी क्यों? क्योंकि जब किसान मंडी में जाता है उसको ऑप्शन मिलता है। उसके पास अलग अलग व्यापारी होते हैं, एक के पास जाता है, दूसरे के पास जा सकता है, तीसरे के पास जा सकता है। अगर मंडी गायब हो जाएगी तो आपको बहुत सारे व्यापारी नहीं मिलेंगे। आपको पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग मिलेंगे। 2 लोग मिलेंगे, एक तरफ अंबानी, दूसरी तरफ अदानी। चुन लेना आप अदानी को बेचना चाहते हो तो इस साइड, अंबानी को बेचना चाहते हो इस साइड। और याद रखना, जब आपने अंबानी से खरीदी, जब आपने अंबानी को अपना गेहूं बेचा, उसने आपसे माल खरीदा, उसके बाद बातचीत नहीं होने वाली, उसके बाद कानून नहीं चलने वाला, उसके बाद आप सवाल नहीं पूछ सकते, उसके बाद आप लड़ नहीं पाओगे। बंबई में रहता है, गुजरात में रहते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैं यहां किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं छोटे व्यापारियों के सिर्फ नहीं खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि अगर यह भोजन का सिस्टम नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया और अंबानी और अदानी के हवाले कर दिया तो सिर्फ किसान नहीं, सिर्फ मजदूर नहीं, सिर्फ छोटा व्यापारी नहीं, पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। जनता सोचती है किसान का मुद्दा है, छोटे व्यापारियों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस दिन हिंदुस्तान का कृषि का सिस्टम इन दोनों के हाथ पड़ गया, किसान को भूल जाओ, मजदूर को भूल जाओ, छोटे व्यापारी को भूल जाओ। जो आज आप 10 रुपए के लिए खरीदते हो वो आप 50 रुपए के लिए खरीदोगे। जो आज आप 100 रुपए के लिए खरीदते हो वो आप 500 रुपए के लिए खरीदोगे। और कोई नहीं बचने वाला, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, युवा हो, माताएं हो, बहन हो, सब के सब, कोई नहीं बचने वाला। ये और अगर आपको ये सच्चाई अच्छी नहीं लगी, अगर आपको ये सच्चाई अच्छी नहीं लगी तो मेरी बात मत मानो। कहो कि राहुल गांधी गलत बोल रहा है, वो भी मैं मान लूंगा, मगर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सच्चाई बता दूं।
आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगी, ठीक है, कुछ मत करो, मगर याद रखना जो मैंने कहा, 2-3 साल बाद याद रखना, हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, और जब आप गुलाम बनोगे, याद रखना, राहुल गांधी आया था पंजाब में, बोला था उसने हमें, अभी मानने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मत मानो, मगर फिर याद रखना, 2-3 साल बाद याद रखना, जब आपका खेत आपके हाथ में से निकल जाएगा, जब आपकी दुकान आपके हाथ में से निकल जाएगी, जब आपका भविष्य अपने हाथ से निकल जाएगा, फिर याद रखना, हां राहुल गांधी आया था, उसने बोला था। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी को हटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान में कितनी मंडियां हैं? हजारों मंडियां हैं। कितने हैं? 7,000 मंडी। मंडियों में किसान जाते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, मजदूर काम करते हैं, लोडर्स होते हैं, लाखों लोग इन मंडियों में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए उनका क्या होगा? क्या अदानी और अंबानी और आप मिलकर उनको रोजगार देंगे? आपको लगता है कि अदानी जी इन लाखों लोगों को रोजगार देंगे? सवाल नहीं उठता, ये भूखे मरेंगे सब, ये भूखे मरेंगे सब। आपने छोटे बिजनेस को उड़ा दिया, दुकानदारों को खत्म कर दिया, मिडिल साइज बिजनेस को खत्म कर दिया। रोजगार देश को कौन देता है? ये लोग देते हैं। आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है, और आप देखना, 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, और फिर देखना क्या होता है। हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। चाइना घुस गया अंदर, हिंदुस्तान की जमीन में आज चाइना बैठा हुआ है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं चाइना नहीं घुसा। 1200 किलोमीटर जमीन हमारी उठा के ले गया है। कैसे सपना देखा चाइना ने कि वो हिंदुस्तान की जमीन में घुस सकता है? मैं बताता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आज ये देश जो मनमोहन सिंह जी के समय 9% जीडीपी पे चलता था हर साल, आज ये -24% पे है। कहां 9% आगे की ओर, कहां 24% पीछे की ओर। जहां ये देश अपने युवाओं को रोजगार देता था, आज इस देश के युवा आगे पीछे दौड़ते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद करने के लिए इस देश को नष्ट कर दिया है। अभी जनता को बात समझ नहीं आई, अभी ठहरिए, अभी थोड़ा ठहरिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, किसान अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएगा, और चाइना वहां रुकने वाला नहीं है। चाइना समझ गया है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया है, इसीलिए वो चाइना हिंदुस्तान की जमीन में खड़ा हुआ बैठा है। इसीलिए हमारे जवान, 20 जवान शहीद हुए, 20 जवान शहीद हुए। हमारा प्रधानमंत्री कहता है चाइना के लोग इस देश में नहीं आए, तो 20 जवान क्यों शहीद हुए?
किसने मारा उनको? किसकी जमीन में थे हमारे जवान? चाइना में थे क्या वो? हिंदुस्तान में थे। तो हिंदुस्तान में थे तो किसने मारा उनको? हमारे 20 लोग कैसे मरे? प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं। किसान से कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच पाओगे। देश से कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। छोटे दुकानदार से कहते हैं जीएसटी लो। और अंत में पूरा का पूरा पैसा इन दो लोगों को। ले अंबानी जी, ले अदानी जी, ले अंबानी जी, ले अदानी जी। और 24 घंटा ये प्रेस में बैठे हैं, 24 घंटा ये उनका काम करते हैं। इनकी गलती नहीं है, मैं इनको गलती नहीं दे रहा हूं। इनका कंट्रोलर किसी और के हाथ में है। ये बेचारे काम करना चाहते हैं मगर इनका कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। इनका कंट्रोलर उन्हीं लोगों के हाथ में है जो आपका खेत छीनना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ में है। और इसीलिए आपको टेलीविजन पे ना अमरिंदर सिंह जी दिखेंगे, ना राहुल गांधी दिखेगा, ना गडकरी जी दिखेंगे, ना ममता जी दिखेंगी, कोई नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेगा। ये आपके देश की, हमारे देश की हालत है, ये हिंदुस्तान की हालत है। और देखिए सच्चाई से कोई नहीं बचता। अगर देश को आंख बंद करनी है, सही बात कर लो बंद। किसान को आंख बंद कर लिए, सही बात कर लो बंद। मगर याद रखना, गुरु नानक ने जो कहा था, सच्चाई आपके सामने आएगी, सच्चाई से आप नहीं बच सकते। कभी ना कभी आपके सामने, चेहरे के सामने सच्चाई आएगी और आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हमको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। गुरु नानक ने कहा था अभी आज सच्चाई का सामना करो। इसलिए वो आपके गुरु हैं, इसलिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि वो सच्चाई से नहीं डरते थे। सीधा जो था वो कह देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हिंदुस्तान का और पंजाब का ये इतिहास है। हजारों साल से आप नहीं डरे। जब आपने सच्चाई देखी, आपने उसको माना। ये रास्ता आपके गुरुओं ने आपको दिखाया। इस रास्ते पर आपको चलना ही होगा। इस रास्ते से आप उतर नहीं सकते। यह आपका धर्म है, यह आपके संस्कार हैं, यह आपका इतिहास है। यह मैं आपको बताने आया था। आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, आप भूलो मत। कोई साधारण लोग नहीं हो आप लोग। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। आप लोगों ने, बाकी प्रदेशों ने नहीं, आप लोगों ने, पंजाब ने इस देश को भोजन दिया। जब यह देश भूख से मरता था तब पंजाब की जनता खड़ी हुई। पंजाब की जनता ने कहा हम हिंदुस्तान को भोजन देंगे। ओडिशा ने नहीं कहा था, मणिपुर, मेघालय ने नहीं कहा था, उन्होंने दूसरे काम किए। मगर पंजाब ने कहा हम इस देश की रक्षा करेंगे, हम इस देश की इज्जत की रक्षा करेंगे और हम इस देश को भोजन देंगे। शायद ये जनरेशन जो है, शायद ये जनरेशन भूल गई। शायद ये जनरेशन भूल गई, मैं सच बोलता हूं। शायद आज की जनरेशन है वो भूल गई। पैसा आ गया, रास्ते खुल गए। मगर ये जो आपके माता पिता थे,
उनके जो माता पिता थे वो नहीं भूले थे। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को भोजन की जरूरत है, हम भोजन देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर भोजन देंगे। और आज ये प्रधानमंत्री जी आपसे आपका हक छीनते हैं अंबानी को देने के लिए, अदानी को देने के लिए, और आप शांत बैठे हो। हरियाणा शांत बैठा है। मुझे बात समझ नहीं आ रही है, कैसे हो सकता है कि पंजाब के लोग, बब्बर शेर, गुरु के लोग देखते ही रह जाएंगे, उनकी जमीन छीनी जाए, उनका धन छीना जाए, उनका भविष्य छीना जाए, पंजाब के लोग देखते रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री अब अदानी और अंबानी को पैसा देना चाहता है। क्या हो गया आप लोगों को? नहीं, ठहरो। आप लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, सिर्फ पंजाब को नहीं, पंजाब को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, सबको खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, हम मानने को तैयार नहीं है। आप हमारी जमीन नहीं ले सकते हो, आप हमारा भविष्य नहीं ले सकते हो, हम नहीं लेने देंगे। देखो दिखेंगे क्या कर सकते हो। यह मैं आपसे कहना चाहता था और यह भी कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता इन लोगों से। जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं देने को तैयार हूं। आप सबका आप सबको भैया शांत हो जाए। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं जानता हूं इस देश को छोड़िए, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को, पंजाब के मजदूरों को, पंजाब के छोटे दुकानदार व्यापारियों को हिला सकती। मैं जानता हूं कोई भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मगर पंजाब को कोई नहीं हिला सकता। मैं जानता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਏ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਸਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। परम सत्कारयोग ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ महबूब नेता श्री राहुल गांधी जी और पंजाब के बहुत ही सत्कारयोग हरमन प्यारे मुख्यमंत्री महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री जाखड़ जी, पंजाब मामलों के इंचार्ज श्री हरीश रावत जी और मंडी बोर्ड के चेयरमैन सरदार लाल सिंह जी, MLA काका रजिंदर सिंह जी, MLA सार अपना सर
ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।